एक सेम भी आता है। ये वैसे मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, ये ज्यादा होता है जो प्रोनाउन के रूप में। सिंगुलर एंड प्लूरल, ऑल जेंडर होते हैं इसमें। सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल और प्लूरल। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब होगी इसके बाद। प्लूरल वर्ब जैसे आर, इज नहीं, वर, वॉज नहीं, हैव, हैज नहीं। ठीक है भाई, वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, आर होगा, वर होगा और हैव होगा, हैज नहीं होगा। ठीक है भाई, इनका जो है ऑल जेंडर होते हैं, इनमें भी जेंडर तो ऑल ही होंगे, इनमें सब में ऑल जेंडर है। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है बच्चों, नजदीक के लिए तो लाते हैं दिस, और दूर के लिए जब हम संकेत करें, क्या करेंगे हम, संकेत करना होगा हमें, संकेत की स्थिति में दिस दैट लाएंगे। वरना आपको पता है ही माने भी वह होता है और दैट माने भी वह, संकेत जब करोगे। ठीक है भाई, दूर के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। ठीक है भाई, ऑल जेंडर होते हैं। देखते हैं भाई सेंटेंसों में प्रयोग कैसे होगा इनके। एक होता है भाई सच एज, और एक है आपका सेम एज, और एक है आपका सेम दैट। ठीक है, सच एज, सेम एज और सेम दैट, इनका भी प्रयोग सीखेंगे भाई इसी में। चलो भाई देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, डिग्री से भी रिलेटेड है डिग्री। ये तो तुमने देख लिया भाई, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैसे प्रयोग करेंगे। पहले मैं आपको 10-15 सेंटेंस दे दूं इसके भाई, देखो अब तसल्ली से देखना। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं ये, डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनेट प्रोनाउंस, मतलब डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव, निश्चित होते हैं ये, निश्चित संकेत जिस चीज की ओर करेंगे वो निश्चित चीज होगी। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दो प्रकार के। इनडेफिनेट में जैसे अदर है, अनदर है, एनी अदर है, इस तरीके के आते हैं। हमने कहा भाई दिस बुक इज माई, देखो भाई दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। एक तो हमने ये लिख दिया, इसी की इक्वलिटी में लिख देते हैं हम, दिस इज माई बुक, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अब थोड़ा सा मामला बदल गया है, ये नाउन से पहले है एडजेक्टिव है, और ये वर्ब से पहले है ये प्रोनाउन है। दिस प्रोनाउन होता, नाउन नहीं होता ये। ठीक है भाई, ये यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, दोनों का, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, या दिस इज माई बुक, बराबर है दोनों का मामला। ठीक है भाई। दूसरा, अगर हम कहें दिस मिल्क इज माइन, ये दूध मेरा है। अगर हमने कहा कि दिस इज माई मिल्क, यह, तो मैं तुमसे यहां ये कहना चाह रहा हूं कि दिस का जो प्रयोग है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है, और काउंटेबल जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ होगा, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी इसके साथ। कहने का मतलब फाइनली ये है, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई मिल्क और दिस मिल्क इज माइन। देख रहे हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल है ना, अनकाउंटेबल। ठीक है भाई बच्चों, दिस इज माई बुक, इनका मतलब एक है और इन दोनों का भी मतलब एक है। ये तो थी नजदीक, किसके लिए, नजदीक। और हमने ये जो प्रयोग किए हैं ना, न्यूटर जेंडर में प्रयोग किया है, न्यूटर जेंडर। अब देखेंगे भाई इसका ऑल जेंडर होते हैं ना इसमें, व्यक्ति के लिए कैसे करेंगे इसका यूज। देखो भाई, दिस इज माई ब्रदर, ये जो है यह मेरा भाई है। ठीक है भाई, लेकिन आपने कर दिया दीज आर माई ब्रदर, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, या तो आपको यहाँ ब्रदर्स करना होगा या फिर दिस इज माई ब्रदर करना पड़ेगा। तो ये आपने देखा कि ब्रदर के लिए यूज हो सकता है। अगर हम कहें दिस इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, तो देख रहे हो आप, इसमें ऑल जेंडर होते हैं, कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन। ठीक है भाई, आप समझ गए होगे दिस का मतलब। दिस का मतलब नजदीक, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, नजदीक। अगर दूर होगी कोई चीज तो फिर हम कहेंगे वह, दिस माने यह, दैट माने वह, दैट मीन्स वह। जब हम कोई चीज दूर होगी, वह मेरा घर है, दूर होती है ना कोई चीज, संकेत करें हम, दैट में
का मतलब वह और ही का भी मतलब वह होता है, लेकिन आपको संकेत करना होगा। ठीक है भाई, ज्यादा चलो भाई और देख लेते हैं अब आगे का मामला क्या है बच्चों। देखो, अब देखो भाई दैट का प्रयोग, दैट का मतलब भी वह होता है, ऑल जेंडर होते हैं। ठीक है भाई, ऑल जेंडर होते हैं इसका, और एक ही का भी मतलब वह है, लेकिन हम संकेत करेंगे तो दैट लाएंगे भाई। संकेत यदि हम कर रहे हैं तो क्या लेके आएंगे, दैट। जैसे दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। ठीक है, अगर आप कह दोगे दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है, तो ये एडजेक्टिव है डेमोनिस्ट्रेटिव, ये है डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, अगर हमने कहा दैट इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, संकेत कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई फील्ड, वह मेरा खेत है। ठीक है भाई, तो ये न्यूटर जेंडर, ये कॉमन जेंडर। तीसरा, दैट इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। दैट का प्रयोग हो रहा है फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कुल मिला के ऑल जेंडर हो गए। ठीक है भाई बच्चों, अब एक और प्रयोग होता है दैट का, दूसरा प्रयोग। देखो भाई, जब हम कंपैरिजन में कैसे करते हैं इसका प्रयोग, एक कंपैरिजन में कैसे करेंगे, या दो नाउन जुड़े हों तब कैसे करेंगे। देखो भाई, द हाउस ऑफ माई अंकल, द हाउस ऑफ माई अंकल इज बिगर देन दैट ऑफ माइन, या दैट ऑफ श्याम। ठीक है भाई, दैट ऑफ माइन या दैट ऑफ श्याम। तो देखो भाई, यहां ये जो दैट है ना, दैट, ये बच्चों डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इस नाउन को हमें हाउस को दोबारा ना लिखना पड़े, इसका अगला जो सेंस निकलेगा वो निकलता है देन हाउस ऑफ श्याम या माइन। ठीक है भाई, ऐसे लिखते हैं। और एक प्रयोग इसका ये होता है, देखो, रवि एंड कवि आर फ्रेंड्स। ठीक है, जो दो हैं इसमें, अब हम जब इनका आगे वर्णन करेंगे तो इसके लिए तो लाएंगे दिस, और लिखेंगे भी सबसे पहले से, क्योंकि नजदीक तो यही पड़ेगा ना फिर। और ये जो है इसके लिए लाएंगे दैट। देखो कैसे लाएंगे, दिस इज वेरी रिच एंड दैट इज वेरी पुअर। यहां जो दिस का मतलब है वो है रवि, कवि। दिस का मतलब कवि, यानी कवि बहुत धनी है, एंड या फिर जबकि लिख दो, दैट, दैट का मतलब है यहाँ रवि, ये जो दैट है ना रवि के लिए आया, दैट इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। एक प्रयोग ये है, एक प्रयोग ये है इसका, और एक प्रयोग ये है, और भी एक प्रयोग है इसका, उसको भी देखेंगे आज में। दैट के आज टोटल प्रयोग देखेंगे भाई। देखो भाई, दैट का और क्या मतलब हो सकता है, की, और एक ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करेगा भाई, रिलेटिव प्रोनाउन का। यहां इसमें ऑल जेंडर होते हैं, ये हु के लिए भी आता है और विच के लिए भी आता है, इसमें होंगे ऑल जेंडर्स। ठीक है भाई, कैसे प्रयोग करेंगे, आई टोल्ड हिम,
दैट रवि वाज इल, मैंने उसे बताया कि रवि जो है बीमार था। तो ये है दैट का मतलब कि, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या है ये? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है बच्चों, दैट यहां सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दूसरा प्रयोग देखो भाई इसका, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है भाई, यहां इसका मतलब क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। ठीक है भाई, और ये तो वस्तु के लिए आया, पर्सन के लिए कैसे आएगा? दिस इज द बेस्ट बॉय, यह सबसे अच्छा लड़का है। दैट इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। ये जो दैट है ना, ये बॉय के लिए आ रहा है, तो समझ गए ना आप, ऑल जेंडर रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग होगा इसका। और तुमने देखा कि यहाँ ऑल यानी एक वस्तु के लिए आ रहा है, हु के लिए आया है वहां, और यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम कर रहा है। तो समझ गए ना दैट के कितने प्रयोग होते हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा भाई, दिस दैट का तो हो गया मामला। अब समझो भाई दीज का और दोज का। देखो भाई बच्चों, जो दीज है ना भाई, दीज का मतलब ये, दीज का मतलब ये, इसके साथ पहली बात तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा हमेशा, और कुछ नहीं आएगा इससे अलग। जो भी कुछ आएगा वो गलत होगा। जैसे मटेरियल नाउन ले आए हम तो गलत है। ठीक है भाई, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं। दूसरा, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कर दी तो गलत हो जाएगा। देखो भाई कैसे करेंगे, ऑल जेंडर्स होते हैं इसमें, व्यक्ति वस्तु सबके लिए यूज होगा भाई ये। जैसे दीज आर माई ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं, देख रहे हो ना, दीज के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन। ठीक है, या दीज ब्रदर्स आर गोइंग टू अलीगढ़, ये जो भाई है ना कहां जा रहे हैं? अलीगढ़। ये देख रहे हो आप, ये जो है क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये दीज और इसके साथ आर आ रहा है, इज नहीं आएगा इसके साथ। दीज ब्रदर्स आर गोइंग टू अलीगढ़। ठीक है भाई, दीज का प्रयोग दो जगह हो गया, क्लियर। अब जो आपको मैंने बताया था ना, दिस दैट दीज दोज, दैट और दीज का एक और प्रयोग है भाई, दैट का, दीज का, दीज और एक होगा दोज। तो इसका दीज का प्रयोग एक जगह और करेंगे, जैसे द बुक्स एंड, द बुक्स एंड है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्स आर हैव बीन बॉट बाय मी, मेरे द्वारा खरीद ले गए। देखो आगे कैसे वर्णन करेंगे, इसके लिए तो लाएंगे दीज और इसके लिए लाएंगे दोज। ठीक है, लिखो भाई आगे, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे हैं, यानी कि रजिस्टर। एंड दोज, दोज का मतलब क्या है? यहाँ बुक्स, एंड लगा दो या जब की लगा दो, वेयर है जब की। दोज आर वेरी, ये तो हो गए एक्सपेंसिव। दोज आर वेरी चीप, सस्ती हैं, वो बहुत सस्ती हैं। ठीक है भाई, CHEAP, चीप। द बुक्स एंड, जब दो नाउन इस तरीके से जुड़े हुए हों तो उनमें से जो लास्ट वाला होगा उसके लिए दीज लाएंगे, और जो पहले वाला होगा उसके लिए दोज लेके आएंगे, प्लूरल सेंस में। मुझे उम्मीद है बच्चों दीज का मामला आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा भाई, और बात बताऊंगा गहराई से। अब देखूंगा मैं दोज के मामले को, क्या मामला है। दोज, दोज का मतलब होता है वो। ठीक है भाई, दोज का मतलब वो, प्लूरल, जब कोई व्यक्ति वस्तु दूर हो। क्या हो वो? दूर। कैसे होगी दूर? देखो भाई, दोज बॉयज आर रनिंग, लड़कों की ओर संकेत कर रहे हैं, वो लड़के दौड़ रहे हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। आगे बढ़ो भाई। अब
दोज बॉयज आर रनिंग, अगर आपने कह दिया दोज मिल्क इज माइन, ये है गलत। मिल्क अनकाउंटेबल है, इसके साथ हमेशा दिस आएगा, दिस मिल्क इज माइन। ठीक है भाई, आपका हो गया दोज। अब देखो दोज का प्रयोग और कैसे करते हैं हम। द विंडोज ऑफ माई हाउस इज आर वेटर देन दोज ऑफ योर्स। ठीक है भाई, द विंडोज प्लूरल, दोज हो गया प्लूरल, दीज नहीं, दीज गलत हो जाएगा, दोज लाते हैं, दैट और दोज। कंपैरिजन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा, दोज। द विंडोज ऑफ माई हाउस आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स। योर्स का मतलब योर ऑफ योर हाउस, इसका मतलब होगा तुम्हारे घर की जो खिड़कियां हैं उनकी खिड़कियों से, मतलब तुम्हारे घर की जो खिड़कियां, द विंडोज ऑफ माई हाउस आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, मेरे घर की जो खिड़कियां हैं वो तुम्हारे घर की खिड़कियों से अच्छी हैं। इसका मतलब ये होगा भाई दोज का मतलब। ठीक है भाई बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का मामला, अब उसको समझ लो भाई। और एक है आपका सच एज, ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, प्रोनाउन का भी काम करता है। सेम जो है ज्यादातर एडजेक्टिव का ही काम करता है। ठीक है, प्रोनाउन का भी काम करता है। सेम दैट का मतलब है एक ही, क्या का मतलब है एक ही प्रकार की। ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये, देख लो भाई इनको भी और देख लो कैसे प्रयोग करेंगे। अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों से बचो, हु वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय बर्बाद करते हैं। सच के साथ हु नहीं आता है, क्या आता है, एज, और एज का मतलब यहां होता है हु, और एक जगह एज का मतलब दैट या विच। ठीक है, जैसे अब सच के साथ एज ही आएगा, दैट नहीं आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने तुम्हें हु लिखा था यहाँ। आई एट सच फूड, मैंने वही खाना खाया, आई एट्स, मैंने वैसा ही खाना खाया, एज ही गेव मी, जैसा उसने मुझे दिया। ठीक है, तो यहाँ जो एज है ना बच्चों, सच के साथ एज आ रहा है, अगर कोई लिख दे सच दैट तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, ये थी बस छोटी सी जानकारी सच एज के बारे में, तो ये था। अब तुम्हारा बचेगा सेम एज और सच प्रोनाउन, ये तो एडजेक्टिव है, यहाँ सच क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखो भाई इसका प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। सच वर हिज आइडियाज, उसके विचार ऐसे थे, है, उसके विचार ऐसे थे, ये जो है प्रोनाउन है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल सेंस में न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज हुआ है। अगर हम कहें सच वर हिज बॉयज, उसके बच्चे वैसे ऐसे थे, ये क्या है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बॉयज के लिए यूज हो रहा है। सच वर हिज डॉटर्स, उसकी लड़कियां ऐसी थी, तो इसमें ऑल जेंडर होते हैं। ठीक है भाई, सच का मामला मैंने अब तुम्हारा क्लियर कर दिया कि सच के साथ क्या क्या प्रयोग होगा। अब बच्चों आपका सच का तो पूरा ही टोटली मामला क्लियर हो गया। सेम का देख लो, देखो भाई, दिस इज द सेम बैट दैट आई प्लेड, या यू प्लेड
द सेम बैट यू प्लेड विद द सेम बैट दैट आई डिड, मतलब दैट आई प्लेड विद। देखो भाई, दिस इज द सेम बैट, मैंने कहा था एक ही, दिस इज द सेम बैट दैट आई प्लेड, ये वही बैट है जिससे मैं खेला। या यू प्लेड विद द सेम बैट, तुम उसी बैट से खेले। दैट आई प्लेड या दैट आई डिड, जिससे मैं खेला। तो ये दिस यू प्लेड विद द सेम बैट, ये जो बैट है ना, एक ही बैट है, उससे ही वो खेला है, उससे ही हम खेले। तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और सेम के साथ दैट आएगा जब एक ही बात हो, एक ही बात होनी चाहिए और एक ही प्रकार की, जैसे माई प्रॉब्लम इज द सेम, मेरी ऐसी ही प्रॉब्लम है, एज योर्स, जैसी तुम्हारी है। ठीक है भाई, माई प्रॉब्लम इज द सेम, माई प्रॉब्लम इज द सेम वैसी ही है, एज योर्स, है ना, एज योर प्रॉब्लम इज, जैसी तुम्हारी है, इसका मतलब ये है। देखो भाई, सेम के साथ एज, एज कब आएगा, प्रॉब्लम एक ही तो होगी नहीं, दोनों की कह रहा है कि एक ही प्रकार की है, मतलब या तो गरीबी की, अमीरी की, या फिर कोई केस मुकदमे की हो सकती हैं समस्याएं। मतलब माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स, यानी योर प्रॉब्लम इज, इसका मतलब ये हो गया कि मेरी प्रॉब्लम जो है सेम है, सेम एज और सेम दैट का, दैट का मतलब जब आएगा जब एक ही बात हो, बिल्कुल एक चीज हो। लेकिन सेम एज का मतलब एक ही प्रकार की, ओनली वन काइंड, एक ही प्रकार की। ठीक है भाई बच्चों, इसका प्रयोग जो है सेम का प्रोनाउन के रूप में कम होता है भाई बच्चों, मैं आपको बात बता दूं क्लियर। अगर काइंड है तो दिस आएगा, शॉर्ट है तो भी दिस आएगा, या फिर दैट। लेकिन अगर यहाँ काइंड्स है तो यहाँ दी जाएगा, या दोज। ठीक है भाई, दीज और दोज कोई सा भी आ सकता है, काइंड्स या शॉर्ट्स, ऐसे करके यूज होगा। इनके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, उन क्वेश्चनों को भी समझेंगे। अब देखते हैं भाई साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर आइए। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5, एक एक बात को जो है मैंने समझाने की कोशिश की है, जैसे भी इसमें समझा सकता हूं, आपको संतुष्ट कर सकता हूं। बच्चों प्रैक्टिस सेट 5 है आपका। देखो भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिस, दीज, दोज, सच और सेम का प्रयोग करना है हमें। मैं पहले लिख दूं, दिस, दीज, दोज, दीज, दैट, सेम और सच। ठीक है भाई, 15 है इसमें। पहला है, इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। दूसरा, बोथ बुक्स आर गुड बट, बोथ गुड्स बुक्स आर गुड बट बेटर देन। यहाँ तीसरा देखो भाई, द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्गर देन, द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्गर देन। पहले इन तीनों को ही समझ लो भाई। माई अंकल, मेरे जो है ये गिफ्ट है
फ्रॉम माई अंकल, मेरे पिता की तरफ से ये गिफ्ट है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए गिफ्ट, यह एक गिफ्ट उपहार है फ्रॉम माई अंकल, मेरे चाचा जी की ओर से, ताऊ जी की ओर से ये गिफ्ट है। बोथ बुक्स आर गुड बट, देखो भाई दो है ना, दो, तो दिस इज बेटर देन दैट, दो किताब है, एक के लिए दिस और एक के लिए क्या लिखेंगे, दैट, देन के बाद तो आपको पता है दैट ही आता है। द विंडोज ऑफ दिस रूम, मैंने तुम्हें समझाया था ना भाई, द विंडोज, इस ये है इसका सब्जेक्ट, तो विंडोज से कंपैरिजन जब होगी तो यहाँ दो जो आएगा, दोज ऑफ द ऑफिस, विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्गर देन दोज ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की जो विंडोज है उनसे ये लार्ग है, बड़ी है। ठीक है भाई बच्चों, 3 क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। अब मैं आपको और लिखूंगा भाई, इसको तो एक एक अक्षर को बता दूंगा आज तो मैं तसल्ली पूर्वक, लिख लेते हैं पहले। बच्चों देखो, ही इज ए फूल, वह मूर्ख है, एंड एज सच मस्ट बी पिटीड, और ऐसे पर हमें दया दिखानी, एज सच, एज के बाद सच ही आता है, एज के बाद क्या आएगा, सच, एज सच मस्ट बी पिटीड, और उस पर हमें दया दिखानी चाहिए। गिव दिस बुक, गिव माने दे दो, यह किताब टू किसको, दैट क्लासमेट, उस क्लासमेट को दे दो। दीज इज नो, देयर इज नो पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ गुप्ताज, क्योंकि पीरियड जो है, एज पीरियड ऑफ गुप्ता, जैसा गुप्ता का पीरियड था ऐसा कोई पीरियड इंडियन इतिहास में ग्लोरियस नहीं है, शानदार नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था काइंड ऑफ दिस पेन इज नॉट कॉस्टली, दिस काइंड ऑफ पेन है ना, दिस काइंड ऑफ पेन, इस प्रकार की जो पेन है, नॉट कॉस्टली, महंगी नहीं है, चीप है, सस्ती है। दिस स्कूटर इज बेटर देन दैट, उस स्कूटर से अच्छा है, स्कूटर एक है तो दैट लाएंगे, दो होते तो दो लाते। दीज बुक्स लाएंगे यहाँ, दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स, और वो किताबें तुम्हारी हैं, ये किताबें मेरी हैं, वो किताबें तुम्हारी हैं। ही इज बॉय आई सॉ 2 hours एगो, यहां लिखा था हमने दिस इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है। सेम के साथ क्या आता है बच्चों, दैट आता है, जबकि सच के साथ दैट नहीं आता है। द क्लाइमेट ऑफ पुरी इज, द क्लाइमेट ऑफ पुरी इज बेटर देन दैट ऑफ, देन के बाद क्या आएगा, क्लाइमेट के लिए दैट, अगर कुछ और होता, विंडोज वगैरह कोई डोर्स होते, प्लूरल नाउन होता तो क्या लेके आते, दोज, दिस नहीं लाएंगे वहां। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ मुंबई, ये कलेक्टिव नाउन होता है पीपल, लेकिन इसका जो है हम प्रयोग किस में करते हैं, ओनली प्लूरल सेंस में करते हैं, पीपल आर लेबोरियस। ठीक है, आपके बच्चों हो गए 12 सेंटेंसेज कंप्लीट। अब मैं आपको और बताऊंगा आगे बच्चों। प्राइस ऑफ दिस बुक, इस किताब का जो मूल्य है, इज एज मच उतना अधिक है, एज दैट ऑफ दैट बुक, जितना उस किताब का है। तो दैट यहाँ एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज नॉट सच ए ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट सच ए ट्रीटमेंट, देखो तुम एक और दिमाग लगाना, सच के बाद भी एज आता है और सेम के बाद भी एज आता है और सेम के बाद दैट भी आता है, लेकिन सेम के बाद आर्टिकल नहीं आता, तो सच ए ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट, ये वैसा ट्रीटमेंट नहीं है जैसी मैंने इच्छा की थी। ठीक है भाई, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ। द मोर यू रीड दिस बुक, तुम जितना अधिक इस किताब को पढ़ोगे, द मोर यू विल लाइक इट, इतना ही अधिक तुम इसे क्या करोगे, प्रेम करोगे। ठीक है, ये दी जो होता है यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री प्रोनाउन वर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन, एडवर्ब ऑफ डिग्री यू, प्रोनाउन विल, हेल्पिंग वर्ब लाइक, मेन वर्ब, और इट जो है ऑब्जेक्टिव केस है इसमें। ठीक है भाई बच्चों, आपके 15 क्वेश्चंस जो है इसमें कंप्लीट हो गए।
अब मैं तुम्हें अगला जो सेंटेंस है इसमें उसको देखो कंप्लीट करवाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 5 में 2। ही प्लान्स टू कंप्लीट दीज वर्क, नहीं दिस वर्क करो इसका। ही इज वर्किंग हार्ड विद ए व्यू टू विनिंग द सेम मैच। ही इज वर्किंग हार्ड विद ए व्यू टू विनिंग द सेम की जगह दिस मैच करो, इस मैच को जीतने के लिए। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद से पहले लगाओ दोज ऑफ, ठीक है भाई। अगला है आपका द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया, देन के बाद दैट ऑफ लेके आओ। विल यू बी एट होम दीज संडे, दीज की जगह दिस लेके आओ। योर एग्जाम्स आर दीज मंथ, दीज की जगह दिस मंथ लेके आओ। दीज इज माई सेकेंड विजिट टू द यूके, तो लिखिए दिस इज माई सेकेंड विजिट लिखिए। दीज इज नॉट सच ए गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड, तो ये लिखिए दिस इज नॉट सच ए गुड बुक। हाउ विल दिस चिल्ड्रन बी हेल्दी, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, दिस की जगह दीज कर दो। वाट आर दिस, वाट आर दिस नहीं, या तो वाट आर दीज करिए या फिर वाट इज दिस करिए, क्योंकि दिस के साथ आर नहीं ये जाता है। फाइंड आउट द एरर पार्ट, एरर छांटिए इसमें गलती कहाँ हुई है फॉलोइंग सेंटेंसेज में। नंबर 1 है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज, दोज की जगह दैट कर दीजिए। तो एरर जो है आपका चौथे पार्ट में है। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्गर देन, फिर चौथे पार्ट में एरर है, दोज कर दीजिए दैट की जगह, क्योंकि डोर्स प्लूरल है। दीज काइंड ऑफ, इसमें जो पहला पार्ट है तीसरा, इसमें कर दीजिए दिस काइंड ऑफ, नहीं ये जो काइंड लिख रहा है ना, क्योंकि वर्ब प्लूरल है तो दूसरे में एरर निकालिए, दीज काइंड्स ऑफ कर दीजिए। दीज फ्रॉक्स आर हर्स बट दैट शर्ट, दैट की जगह दोज करिए। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ दैट्स क्लास, यहाँ दैट की जगह दोज करिए, चौथे पार्ट में एरर है। द रोड्स ऑफ कंकड़ बाग आर वाइडर देन दोज ऑफ राजेंद्र नगर। एल्कोहल एंड तमाकू आर बोथ इंजूरियस, एल्कोहल एंड तमाकू आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दोज, दोज की जगह कर दीजिए बच्चों दैट। अवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज, दैट की जगह दोज कर दीजिए, चौथे पार्ट में है। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलुरु, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है आपका, नमा सेंटेंस इज करेक्ट। 10वां है काउज एंड हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड जो काउज दे रखी है उसके लिए दोज लाइए आप, प्लूरल है, दैट नहीं लाएंगे। लास्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द दैट और दीज लेके आना है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, पहले में दैट आएगा, क्लाइमेट के लिए दैट लाएंगे। द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन दोज ऑफ पटना, मैंगोज प्लूरल है तो दोज लेके आएंगे। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन दैट ऑफ चाइना। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर पुअरर देन दैट ऑफ इंडिया, देन दोज ऑफ इंडिया, पीपल के लिए लेके आएंगे दोज। द टी ऑफ इंडिया इज बेटर देन ऑफ सिलोन की जो टी है उससे अच्छी है। द सॉइल ऑफ माई फील्ड इज मोर फर्टाइल देन दैट ऑफ योर फील्ड। द आयरन बार्स, लोहे की जो सलाखें हैं ऑफ दिस विंडो आर, लोहे की जो उसमें द आयरन बार्स लगी हुई हैं ऑफ दिस विंडो आर थिकर देन दोज ऑफ दैट विंडो। द बॉयज ऑफ ए स्कूल आर मोर डिसिप्लिन्ड देन दोज ऑफ ए कॉलेज। द टेल ऑफ ए डॉग इज शॉर्टर देन दैट ऑफ ए हॉर्स। द टीथ ऑफ ए कैट, क्योंकि टूथ का प्लूरल टीथ होता है, द टीथ ऑफ ए कैट आर शार्पर देन दोज ऑफ ए डॉग। बच्चों कल हम आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक करके क्लास देखिए, पूरी तुम्हारी किताब क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई।